26 जनवरी भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और देश आज़ाद होने के बाद ये हम लोग का गणतंत्र 75वां गणतंत्र दिवस है, जो पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मनाया जा रहा है। उसी क्रम में महिला शक्ति भी हर जनपदों में, हर गलियों में, हर राज्यों में अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रही है। आज जो ये गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, जो हम लोग का संविधान है, आज ही के दिन लागू हुआ था 1950 में, तब जाकर देश की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। अगर यहाँ आज दादनपुर अजरौली ग्राम सभा में 26 जनवरी का कार्यक्रम रखा गया है, चाहे मनाया जा रहा है, तो गांव के अन्य लोगों को सूचना जरूर प्राप्त होगी। आज जो अपने घरों में अच्छा खाना बना खा ले रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन के निकल जा रही हैं, अगर यही संविधान नहीं होता, यही देश का नियम कानून नहीं होता, तो आप चैन से जी नहीं पाते। अंग्रेज शासन होता तो आप घर से आपकी बहन बेटी को उठा के ले जाते थे अंग्रेज। ये चीज़ सोचना चाहिए गाँव के लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को। तो आप लोग जब कोई देश का काम होता है तो उसमें सभी लोग भागीदारी नहीं बनना चाहते हैं। इसी तरह से हर कार्य के लिए लोग पीछे रहना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो आखिर देश के लिए चलेगा कौन? आज देश पे हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। अगर 26 जनवरी मना रहे हैं तो हमारे देश के जवान वहाँ सियाचिन में और वहाँ कश्मीर में इतनी बर्फ गिरती है, उसमें भी अपना ड्यूटी करते हैं और अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। तो आप सभी लोगों को सोचना चाहिए कि समाज में जब देश की बात आती है तो अपना पराया फलाना नहीं देखा जाता है। उसके लिए देश की जहाँ बात आती है सबसे पहले खड़ा हुआ जाता है। पहले देश है, उसके बाद हम हैं, हमारा परिवार है। जब देश ही नहीं रहेगा, जब देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर परिवार और गांव समाज रह के क्या करेंगे? इसीलिए देश आज़ाद होने के बाद विधवा माताओं दर दर की ठोकरें खाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था। जब गांव में उनके पति जीवित रहते हैं तो उनसे गौरी गणेश पूजा हर शुभ कार्य में उनको बुलाया जाता है, और जब उनके पति मर जाते हैं तो उनको रास्ता चलते लोग अपशगुन मानने लगते हैं। ऐसा होता है हर ग्राम सभाओं में, आपकी भी ग्राम सभा में होता होगा, ठीक है। और इसका कारण आप और हमारे समाज में रहने वाले ही लोग बनाए हैं, ठीक। कोई भी धर्म, कोई भी समाज या कोई भी नियम कानून मानवता से बढ़ के नहीं होता है। इसी चीज को विधवा माताओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उनको कोई पूछता नहीं है। इसी चीज को खत्म करने के लिए देश आज़ाद होने के बाद 70 साल पहले, आज 75वां हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसके पहले बहुत सी संस्थाएं, बहुत से NGO, बहुत से ट्रस्टी आए होंगे, पर विधवा माताओं के बारे में कोई नहीं सोचा था। अगर कोई सोचा था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम सोचे थे। आज हम लोग विधवा माताओं के साथ 26 जनवरी में कार्यक्रम मना रहे हैं, झंडारोहण फहराते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब दिल्ली के लाल किला से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब विधवा माताएं वहां झंडा फहराएंगी और महिला शक्ति की ताकत देखेंगे, पूरा भारत देखेगा। तो अपने में क्षमता होनी चाहिए और महिला शक्ति के पदाधिकारी गांठ बांध लीजिए कि हम लोग विधवा माताओं को सम्मान दिलाने के लिए, तलाकशुदा बहनों को सम्मान दिलाने के लिए और किन्नर समाज को सम्मान दिलाने के लिए महिला शक्ति में कार्य कर रहे हैं, ना कि अपने लिए कार्य कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बताए रास्तों पर चलना चाहिए। और महिला शक्ति के पदाधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी आफत विपत आए तो घबराना नहीं चाहिए। जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भारत के बहुत तमाम मंगल पांडे ऐसे वीरों ने अपने जान कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, तो अगर महिला शक्ति के पदाधिकारी जेल जुर्माना नियम कानून से घबराकर और आत्मबीती पूरी बातें उभार देते हैं, तो ऐसे पदाधिकारियों को भी समझना चाहिए कि धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपना धैर्य आखिरी क्षण तक बनाए रखना चाहिए। जो धैर्य व्यक्ति खो देता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है और लोगों की नज़रों से गिर जाता है। तो लोगों की नज़रों से गिरने का काम मत करिए। और दुश्मनों से हमेशा कभी बात नहीं की जाती है, दुश्मनों से हमेशा सीधी बात की जाती है, आर या पार की बात की जाती है। दुश्मनों से कभी समझौता नहीं किया जाता है। उसी तरह से हम लोग जिस तरह से अंग्रेजों से समझौता हमारे देश के महापुरुषों ने नहीं किया, उसी तरह से महिला शक्ति के विरोधियों के खिलाफ हम लोग भी समझौता नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नियम कानून जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। ये पदाधिकारियों को अडिग रहना होगा।
और ऐसे छोटे मोटे कीड़ों से मकोड़ों से, नाली के कीड़े जो होते हैं ना, उनसे अर्जुन राणा घबराने वाले नहीं है। और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैम के दिखाए रास्तों पर चलते हैं। कौन मेरे साथ है कौन नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस दिन अकेला पड़ जाऊंगा तब मेरा विश्वास खो देगा तो मैं समझिए कि मैं अकेला हूँ। जिस तरह से मेरा विश्वास है और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल सर और राष्ट्रीय श्रीमती अनीता मैम का साथ है, कोई रहे या न रहे मऊ में, मैं महिला शक्ति के लिए सदैव खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। जरूरत पड़ेगी तो जिस तरह से महापुरुषों ने जेल गए, फांसी चढ़े, उसी तरह से महिला शक्ति के लिए मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। ये बात पूरे विरोधी समझ ले और तैयार रहें। मैं किसी का इंतजार नहीं करता हूँ। मुझे जो कार्य दिया जाता है महिला शक्ति में विधवा माताओं के लिए, मैं उसके लिए अकेले चलने के लिए तैयार हूँ। अगर जो साथ चलेगा तो आने वाले समय में उसका भी नाम इतिहास में दर्ज होगा। जिस तरह से महापुरुषों का नाम आज भले उस धरती पर नहीं है, बहुत से जमाने उस समय भी बहुत से मानव रहे होंगे, पर जो लोग देश के लिए मरे, जो देश के लिए जिए, आज उसकी गुण गाथा पूरा भारत गाता है, विश्व में गाया जाता है। तो आप अपने क्षेत्र समाज से निकलिए और अपने गांव के लिए कुछ करिए, अपने क्षेत्र के लिए करिए, कुछ अपने ब्लॉक के लिए करिए, तभी आपका देश नाम लेगा और जाना जाएगा। अगर मोदी जी अपने परिवार तक सीमित रहते तो उनको मोदी जी को कौन जानता। आज मोदी जी के लोग बहुत से दुश्मन है, कहते हैं हमने बीवी को छोड़ दिया, वाइफ को छोड़ दिया, तो किसके लिए छोड़ा है? इस देश के आम नागरिकों के लिए छोड़ा है, इस गरीबों के लिए छोड़ा है। उनका कुछ भी नहीं है इस देश में। और हमारा संविधान इतना मजबूत है कि जब कश्मीर से 370 हटी तो लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। प्रधानमंत्री जी थे, एक आंच भी नहीं आई और कश्मीर पूरे भारत में विलय हो गया सम्मान के साथ। उसी तरह से जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था तो बहुत से आतंकवादी और गुंडे माफिया कहते थे कि जब राम मंदिर का फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी उत्तर प्रदेश में। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाली थी तब योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार से तलब की कि हम फैसला राम मंदिर का देना चाहते हैं, क्या आप उत्तर प्रदेश में पूरी व्यवस्था संभाल लेंगे, कानून व्यवस्था? योगी जी ने कहा कि आप फैसला सुनाइए, उत्तर प्रदेश में हम देख लेंगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में तांडव कर सके। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया।